guys, my name is Parth and welcome to our brand new channel जिसका नाम है जेन्युइन बंदा। इस चैनल पर हम अलग अलग टाइप के वीडियो करते हैं। कभी हम रिलेवेंट टॉपिक्स पर बातें करते हैं तो कभी कभार हम व्लॉग्स करते हैं और आई एम श्योर हम जल्द ही अलग अलग टाइप के चैलेंज करना भी शुरू करेंगे। और मैं वही चैलेंज सबसे पहले करने वाला हूँ जो आपको चाहिए मुझे करते हुए देखना। सो अगर आप में से किसी को कोई चैलेंज मुझे सजेस्ट करना हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करना। लेकिन अब हम आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। और जैसे आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा और उससे पहले भी सोशल मीडिया इंस्टा या अलग अलग जगह पर देखा होगा कि फिलहाल एक रील या एक शो का एक क्लिप सारी जगह पर वायरल हो रहा है और वो एक कंट्रोवर्सी टाइप होने जा रही है। वो कंट्रोवर्सी है सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य और सिंगर नेहा कक्कर, इन दोनों के बीच। अब जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं शॉर्ट में ये कंट्रोवर्सी क्या है या ये एक वाद क्या है वो शॉर्ट में बताने वाला हूँ। बेसिकली एक सोनी टीवी पर सिंगिंग शो चालू है छोटे बच्चों का, जिसकी जज नेहा कक्कर है। और उस शो में एज अ गेस्ट अभिजीत भट्टाचार्य आए थे और उस शो में एक कंटेस्टेंट था छोटा, आई डोंट नो व्हाट इज़ हिज नेम, बट हमेशा की तरह वो बहुत करीब है और वो शादियों में या कोई छोटे छोटे फंक्शन में गाता है। तो वो छोटे छोटे फंक्शंस में शादियों में गाना गा के पैसे कमाता है और उन पैसों से वो अपने परिवार का पेट भरता है। और इस पर नेहा कक्कर ने कहा था कि शादियों में गाना कोई बुरी बात नहीं है। तो उसमें सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य जो गेस्ट है उस शो के, उन्होंने कहा कि ये तो भाई बहुत गलत बात है। अच्छी बात क्या है कि आपको किसी ने 1 करोड़ रुपए ऑफर किए शादी में गाने के लिए तो आपको वो ठुकराने चाहिए और नहीं जाना चाहिए और पैसे भी नहीं लेने चाहिए। और इस सब में इसमें एक थर्ड एंगल भी इस पूरे कंट्रोवर्सी में आ गया है और एक रील अभी वायरल होने लगी है। ये एक पुराने रियलिटी डांसिंग रियलिटी शो की रील है जिस रील में आशा भोसले जी आई थी और उन्होंने लता मंगेशकर जी के बारे में एक छोटा सा किस्सा बताया था। उस किस्से में उन्होंने बताया था एक राजघराना था और उन्होंने लता मंगेशकर जी को उनके शादी में गाने के लिए $1 करोड़ रुपए ऑफर किए थे और अपनी शादी में गाने के लिए बुलाया था। लेकिन लता जी ने उनकी ये ऑफर ठुकरा दी और शादी में गाने के लिए इनकार किया। अब बेसिकली यहाँ पर 2 ग्रुप बने हैं। एक ग्रुप में है लता जी, अभिजीत भट्टाचार्य, आशा जी, और दूसरे ग्रुप में है नेहा कक्कर, वो कंटेस्टेंट, और सलमान अली, काइंड ऑफ ये लोग हैं। बेसिकली दोनों के पर्सपेक्टिव और दोनों के पीओवी सही है, करेक्ट है, दोनों लोग अपने अपनी जगह पर सही है। अब आपको लगेगा ऐसा कैसा, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को एक तो नेहा सही लग रही होगी या फिर अभिजीत सही लग रहा होगा, लेकिन दोनों अपनी जगह पर सही है। क्योंकि हम सब नेहा कक्कर के बारे में जानते हैं, वो एक बहुत छोटे गांव से, छोटे परिवार से आई है। वो, उनकी बहन सोनू और उनका भाई टोनी जगरातों में गाकर पैसे कमाकर इंडियन आइडल जैसे रियलिटी शो में एज अ कंटेस्टेंट बनकर अब इंडस्ट्री में बहुत बड़े बने हैं। अब नेहा कक्कर बहुत अच्छा गाती है या बहुत बुरा गाती है, शी इज बैड और वर्स्ट सिंगर, इस बारे में हम एक अलग टॉपिक है, वो इस पर हमें डिबेट नहीं करना है। लेकिन शी इज द वन ऑफ द हाईएस्ट पेड और हाईएस्ट ग्रॉस सिंगर इन इंडस्ट्री। और कंपैरेटिवली अभिजीत भट्टाचार्य अभी इंडस्ट्री में उतने रिलेवेंट नहीं है जितनी रिलेवेंट अभी नेहा कक्कर या टोनी है। लेकिन मुझे बस कहना है कि नेहा ने बहुत बुरे दिन दिखे हैं, फिर उसने भी कई शादियों में, कई जगरातों में, कई छोटे मोटे इवेंट में गाना गाकर पैसे कमाए हैं और वो गलत नहीं है भाई। जो गरीब होते हैं उनको पता चलता है कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है और पैसों से क्या कुछ नहीं हो सकता। सो दे आर राइट, दे आर कम्प्लीटली राइट। और आपने अगर वो क्लिप देखी होगी तो आपको पता होगा जिस तरह नेहा कक्कर ने उस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया ना, हैट्स ऑफ। उसने बहुत पोलाइट रहकर अपनी बात रखी और दैट्स सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि एक तो वो उनके सीनियर थे अभिजीत भट्टाचार्य और उनकी बात कहीं ना कहीं गलत थी जो नेहा जानती थी और शी इज राइट। क्योंकि हम सब या हम में से बहुत से लोग बहुत मिडिल क्लास मेंटालिटी और फैमिली से आते हैं।
सो हमारे लिए पैसों का रिलेवेंस या फिर वो जो कंटेस्टेंट है उनके लिए पैसों का रिलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए शादियों में गाना कोई छोटी बात नहीं है। और अक्सर हम कहते हैं कि कोई काम छोटा या कोई काम बड़ा नहीं होता। सो दैट्स राइट। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से नेहा की बातें या फिर उस कंटेस्टेंट का एक शादी में जाकर गाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब मैं अभिजीत भट्टाचार्य के ऊपर आने से पहले जो आशा भोसले जी का रील वायरल हो रहा था उस बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली मैं एक एग्जांपल दूंगा। शाहरुख खान एकता कपूर के किसी सीरियल में अहम जी का किरदार, क्या वो एक्सेप्ट करेगा वो रोल? क्या वो डेली सोप में जो स्टार प्लस ZTV कलर्स पर आता है, कोई भी कुमकुम भाग्य हो या ये रिश्ता हो, जिसमें एज अ लीड रोल भी शाहरुख खान वो रोल एक्सेप्ट करेगा? तो उसका जवाब बिल्कुल नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। क्योंकि शाहरुख ने या फिर आमिर ने या फिर रणवीर सिंह ने, उन्होंने अपनी अपनी एक हैसियत बनाई है और वो उस हैसियत से नीचे काम नहीं करेंगे। और वो गलत है वो सही है इसका जवाब मुझे बताना है, लेकिन मैंने शायद सही एग्जांपल दिया है इस टॉपिक के लिए। क्योंकि ये है बॉलीवुड के, वो अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में सपोर्टिंग कैरेक्टर भी नहीं करते, तो डेली सोप में जाकर तो वो लीड भी नहीं करेंगे कि उसने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। और कुछ इसी तरह से आशा भोसले जी बात कर रहे थे। बेसिकली एक तो आशा जी, लता जी और नेहा कक्कर, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, वो मतलब एज डिफरेंस है। और उनका दौर अलग था, आज का दौर अलग था। अगर आप इन्हीं एक्टर्स यानी कि शाहरुख, सलमान, आमिर, ये सब लोग सोशल मीडिया पर है, लेकिन जितनी कियारा आडवाणी या फिर जितने अनन्या पांडे सोशल मीडिया पर एक्टिव है, रिलेवेंट है, उतने शाहरुख या सलमान सोशल मीडिया पर होते हुए भी उतने रिलेवेंट नहीं है। क्योंकि पहले के टाइम में लोगों को सिक्रेटिव रहना, अपना एक ओहदा बना के रखना और अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखना अच्छा लगता था। अब वो गलत था, अब वो सही था, आई डोंट नो। और उसी तरह लता मंगेशकर जी या आशा भोसले जी भी आज तक कभी किसी शादी या किसी फंक्शन में गई नहीं थी। सो वो भी, उनका जो एक माइंडसेट था वो सही था। क्योंकि हर एक्टर को या सेलिब्रिटी को अपनी फेमसनेस को बरकरार रखने के लिए बहुत रिलेवेंट नहीं होना पड़ता, उनको खुद के आगे एक ऑरा बनाना पड़ता है। और अगर उन्होंने वो ऑरा नहीं बनाया तो उनका सेलिब्रिटी नेस खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये पूरी बात भी सही हुई तब भी अभिजीत भट्टाचार्य का उस कंटेस्टेंट को जाकर कहना कि शादी में जाकर तुम्हारी औकात कम होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और बिल्कुल इनरिलेवेंट है। क्योंकि वो बच्चा सेलिब्रिटी नहीं है, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है आज की दुनिया में। और एक शो के बाद भी वो क्या करने वाला है किसी को पता नहीं। हर साल बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, आते जाते हैं, उसमें बहुत से कंटेस्टेंट होते हैं, उनमें से कोई जीतता है, लेकिन 2 साल बाद जीते हुए कंटेस्टेंट का नाम किसी को याद नहीं होता। और जो बाकी का कंटेस्टेंट होते हैं उनके बारे में तो आप भूल ही दो, उनका ना चेहरा किसी को याद होता है ना नाम किसी को याद होता है। तो उनके लिए अपना ज़िंदगी जीने के लिए शादियों में गाना, फंक्शन में गाना कोई गलत नहीं है। एक्चुअली वैसे बात करें तो बार में गाना भी कोई गलत नहीं है, कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। उसी तरह अपना एक रिलेवेंस बनाकर रखना वो भी गलत नहीं है। पर किसी और को कहना कि तुम्हारी औकात कम हो जाएगी, ये बहुत गलत है। और पूरे टॉपिक पर मेरी समरी यही होगी कि लता जी, आशा जी या फिर शाहरुख, सलमान, इन सब का एक रिलेवेंस रखना सही है। लाइक सलमान खान भी बिग बॉस होस्ट करते हैं। सलमान खान या बॉलीवुड के ग्रेट सेलिब्रिटी को एज अ कंटेस्टेंट अंदर भेजने को कहा तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसी तरह लता जी, आशा जी, सिंगर है अभिजीत भट्टाचार्य, वो भी शायद इसी तरह अपना ऑरा मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन बस बात यह है कि दूसरों के औकात निकालने का तुम्हें कोई हक नहीं है। सो डोंट डू इट अगेन। और अभिजीत ने सिर्फ उस बच्चे का नहीं तो हर मिडिल क्लास इंसान का अपमान किया है उसके औकात दिखाकर। सिर्फ नेहा का नहीं तो नेहा जैसे उस हर लड़की लड़के का अपमान किया है जो इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में अपना एक वजूद बनाना चाहता है। सो दैट्स इट। ये था जेन्यून बंदा का एक जेन्यून रिव्यू या जेन्यून रिएक्शन इस पूरे मसले पर।
आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आज का वीडियो ज़रूर शेयर करना, और नीचे सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ उसको क्लिक करना। चॅनल बहुत नया है और आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। सो दॅट्स इट, आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओत, तोपर्यंत टेक केअर।